यमुना भक्तों, कल की कथा में आपको स्त्री पर्व का वर्णन किया था। अब आज शांति पर्व का वर्णन सुनिए। कुटुंब नाश के कारण धर्मराज पछतात, लेने को बैराग्य तब सोची मन में बात। कर्ण सांप की सब कथा कही मुनि ने समझाए, और दीर्घ श्वास लेने लगे, और धर्म गयो मुरझाए। अपने कुटुंबियों सहेद्रों की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद पांडव, विदुर, धृतराष्ट्र तथा भारत वंश की स्त्रियां आत्मशुद्धि के लिए धर्मराज के साथ 1 महीने तक गंगा जी के तट पर संयम से रहे। उस समय वहाँ अनेक देव ऋषि, महर्षि, राजऋषि, वेदव्यास, नारद, देवल, कणव, देवस्थान तथा सभी के शिष्य वहाँ पर उपस्थित थे। धर्मराज ने यथा योग्य सबका पूजन किया, सभी को उत्तम आसन प्रदान किए। सभी ने धर्मराज को सांत्वना दी। उसके बाद धर्मराज ने नारद जी से कहा, मैंने संपूर्ण पृथ्वी का राज्य तो प्राप्त कर लिया है, किंतु सुहृदों के नाश होने का दुख निरंतर सताता रहता है। अब इसके भोगने की अभिलाषा शून्य हो गई है। मुझे धिक्कार है। मैंने सहोदर भ्राता कर्ण का वध करके राज्य प्राप्त किया है, इसलिए मैं स्त्रियों को शाप देता हूँ कि आज से कोई भी स्त्री कोई भी रहस्य न छिपा सकेगी। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, वह कर्णवीर था, उसके लिए शोक करना वृथा है। उसी वक्त अर्जुन ने धर्मराज से कहा कि जब आप वन में थे तब रोज राज्य की प्राप्ति की लालसा में कहते थे, किसी प्रकार शत्रुओं को जीतकर राज्य मिल जाए, और जब अपने पराक्रम से राज्य प्राप्त कर लिया है तब ठुकराने को उद्यत हो रहे हो। यदि राज्य की इच्छा नहीं थी तो इतने राजाओं का संहार क्यों कराया। राजा का धर्म का पालन कर यज्ञ करें, धर्म कार्य करें, और ये सब भी बिना धन के नहीं हो सकता। आप अपार लक्ष्मी के स्वामी हैं, अतः अनेक धर्म किए कार्यों के लिए दक्षिणा वाले अश्वमेध यज्ञ कीजिए। भीम बोला, जिस धर्म का आप अनुसरण करना चाहते हैं वह क्षत्रिय धर्म नहीं है, वह तो ब्राह्मणों का धर्म है। राजा का कार्य तो प्रजा का पालन करना तथा दुष्टों को दंड देना है। जो राजा ऐसा नहीं करता है वह पाप का भागी होता है। नकुल सहदेव भी कहने लगे कि आप अनासक्त भाव से पृथ्वी का राज्य करें,
आपको अच्छे लोक की प्राप्ति होगी। यह सब सुनकर धर्मराज का शोक दूर हो गया। उसके बाद द्रौपदी ने कहा कि यह राजलक्ष्मी आपको भीख मांगकर या छल कपट अथवा दान से नहीं मिली है। आप अपने पूर्व के वचनों से क्यों हटते हो? अतः आप अपने वचन पूर्ण कीजिए। इसके बाद नारद व्यास धर्म समझाए। राज धर्म बहु भांत सुनाए। आश्रम चार कृष्ण समझाए और धर्म कर्म के भेद बताए। जब राजा युधिष्ठिर ने किसी को उत्तर नहीं दिया, तब देवस्थान ऋषि ने कहा, हे अजात छत्रो, आपने धर्मानुसार पृथ्वी को जीता है, इसलिए हे राजन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम वेदों में कहे गए हैं। कर्मानुसार आपको पार करने चाहिए। इसी को मनु आदि महापुरुषों ने भी कहा है। राजा का धर्म साधुओं की रक्षा तथा उद्दंडों को दंड देना है। अतः आप मन को बस में करके संसार की भलाई के लिए राज्य भोगिए। कर्म से क्षत्रिय ब्राह्मण हो जाता है। धर्मराज चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद धर्मत्व को जानने वाले सत्यवती नंदन व्यास जी ने कहा, गृहस्थ धर्म से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। संपूर्ण प्राणियों का पेट गृहस्थों से भरता है। तप, यज्ञ, विद्या, भिक्षा, संयम, ध्यान, एकांतवास, संतोष, शास्त्र आदि सभी ज्ञान ब्राह्मणों के लिए है। अतः आप अर्थ, धर्म और कर्म करें। जो राजा धर्म का उल्लंघन करता है वह नरक का गामी होता है। दान यज्ञ अध्ययन आदि से कर्म बहुत ही कठिन है। मनुष्य को इन्हें करने से स्वर्ग की प्राप्ति तो हो सकती है, किंतु मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। उसके बाद श्री कृष्ण ने समझाया कि हे धर्मराज, यह शोक आपको शोभा नहीं देता है, इसलिए आप शोक का त्याग कर दें। शोक आपको दुर्बल कर देगा। मरने वालों का क्या शोक करना, जिसने जन्म लिया है वह अवश्य ही मरेगा। ऐसे राजा चले गए जिन्होंने काल को भी बस में कर लिया था। असंख्यों यज्ञ दान करने वाले राजा सुहोत्र भी मर गए। जो बड़े अतिथि सेवक थे, दशरथ नंदन राम प्रजापालक थे, उन्होंने अनेकों यज्ञ किए। अंत में सौधाम को चले गए। राजा मानधाता भी मर गए, जिनके राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं हुआ करता था। रावण भी मारा गया, जिसके वजह से त्रिलोकी कांपती थी। राजा सगर भी नहीं रहे, जिनके 60,000 पुत्र थे, सभी काल के गाल में समा गए।
श्री कृष्ण के वचन सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिर लोगों की भलाई के लिए आसन से उठे और महाराज धृतराष्ट्र को आगे कर श्री कृष्ण बंधु बांधवों को सहित हस्तिनापुर में आ गए। आगे की कथा क्रमबद्ध आपको सुनाते रहेंगे। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। जय जमुना मैया की।